दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आज भी थकी हुई स्प्रेडशीट्स या मैनुअल रिसर्च में कई दिन बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे क्लाउड एआई आपके पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट पर सेट कर सकता है। आइए देखते हैं इसके सबसे पावरफुल बिजनेस यूज केसेस। बोरिंग शीट्स का ज़माना गया, अब एआई पावर्ड डैशबोर्ड्स का ज़माना आ गया है। अगर आप भी वही पुरानी थकी हुई गूगल शीट्स देख कर परेशान हो चुके हैं, तो अब रियल टाइम एनालिटिक्स देखने का वक्त है, वो भी सिर्फ मिनट्स में और बस एक सिंगल प्रॉम्प्ट से। आज हम लाइव डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे डायरेक्टली आपकी गूगल शीट्स का यूज़ करके। सबसे पहले हम आएंगे क्लाउड पर, क्लिक करेंगे आर्टिफैक्ट्स पर और फिर न्यू आर्टिफैक्ट सेलेक्ट करके सीधे क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर। अब जो मैजिक प्रॉम्प्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बस यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट कोई आम चीज़ नहीं है, ये आपके पूरे बिजनेस का एक कंप्लीट कमांड सेंटर खड़ा कर देगा। इसमें आपके सारे मैट्रिक्स, डेटा स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग प्री डिफाइंड है। आपको बस इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और क्लाउड के राइट अ मैसेज वाले बॉक्स में लाकर पेस्ट कर देना है। वंस यू पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट, अब आती है सबसे मेन बात, आपका अपना डेटा। जिन जिन शीट्स का डेटा आप डैशबोर्ड पर लाइव देखना चाहते हैं, उनकी लिंक्स को यहाँ लाकर पेस्ट कीजिए। जैसे हमने यहाँ मार्केटिंग, इन्वेंट्री और सेल्स ट्रैकर की लिंक्स डाल दी हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा, आपकी शीट्स का एक्सेस एनीवन विद द लिंक कैन व्यू होना चाहिए, नहीं तो एआई डेटा फेच नहीं कर पाएगा। इस सेटिंग को चेंज करना बिल्कुल मत भूलना। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, क्लाउड अपना काम शुरू कर देगा। वो बैकग्राउंड में आपकी सारी शीट्स से लाइव डेटा फेच करेगा। आपको कोडिंग आती है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सारा कॉम्प्लेक्स रिएक्ट और डेटा बाइंडिंग का काम खुद हैंडल कर लेगा। और ये देखिए, विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स आपका ब्रांड न्यू फुल्ली कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड बिल्कुल तैयार है। इट लुक्स एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको पूरे इंटरनेट पर लाइव करने के लिए ऊपर दिए गए पब्लिश बटन पर क्लिक कीजिए। पब्लिश करने के बाद इस लिंक को कॉपी कीजिए और नए टैब में खोलकर देखिए। यह है आपका लाइव ब्रॉडकास्टेड बिजनेस डैशबोर्ड। इसमें हमने 3 अलग शीट्स डाली थी, तो यहाँ 3 अलग डिपार्टमेंट्स के टैब्स बन गए हैं। सबसे कमाल की बात, ये आपको आपके रिस्क एरियाज और स्ट्रेंथ्स अलग से हाईलाइट करके दिखाता है, ताकि आपको पता हो कहाँ एक्शन लेना है। नीचे आपको एक डायनामिक चार्ट मिलता है और उसके ठीक नीचे आप अपनी पूरी रॉ डेटा टेबल को लाइव ब्राउज और सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको एक डायनामिक डार्क और लाइट मोड टॉगल बटन भी मिल जाता है, ताकि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे देख सकें। देखा आपने, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और कुछ गूगल शीट्स की लिंक से आपने एक हाई एंड कॉर्पोरेट डैशबोर्ड खड़ा कर दिया। अगर आपको इसमें कुछ भी बदलना हो तो ऊपर कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए, वापस क्लाउड पे जाइए और जो चेंज चाहिए बस बोलकर करवा लीजिए। लोग कहते हैं कि एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट ही आपको एक बढ़िया और कस्टमाइज आंसर दे सकता है, लेकिन ध्यान से देखो, मैंने यहाँ सिर्फ 4 लाइंस का एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है। मेरा कल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के प्रोक्योरमेंट हेड के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। मुझे उनकी कंपनी, उनके रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस और एक ज़बरदस्त पिच के लिए रेडी होना है। अब इस छोटे से प्रॉम्प्ट के पीछे असली गेम पता है क्या है? वो है हमारा बिजनेस ओनर रिसर्चर स्किल। चलो देखते हैं कि क्लाउड इस 4 लाइन के इंस्ट्रक्शन से क्या कमाल करता है। देखिए, क्लाउड ने तुरंत मेरे प्री डिफाइंड स्किल को पढ़ना और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। ये स्किल ही वो मैजिकल जगह है जहाँ मैंने अपना पूरा लंबा चौड़ा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस वाला ओरिजिनल प्रॉम्प्ट पहले से सेव कर रखा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, मुझे हर बार हर नई कंपनी के लिए वो बड़े बड़े डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स बार बार टाइप नहीं करने पड़ते। बस एक लाइन में अपना टॉपिक लिखो, स्किल का नाम मेंशन करो और क्लाउड बैकग्राउंड में जाकर पूरी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके आपका परफेक्ट कस्टमाइज आउटपुट निकाल देगा। ये देखिए, जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर हमारा पॉलिश्ड मीटिंग रेडी ब्रीफ बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्लाउड ने मुझे सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक डिटेल फाइनेंशियल स्नैपशॉट निकाल कर दिया है, उनकी कंप्लीट रेवेन्यू डिटेल्स और मार्केट ट्रेंड्स के साथ। फिर पिछले 6 महीनों की उनकी सारी मेन एक्टिविटीज़, उनके नए लॉन्चेस और सबसे इंपॉर्टेंट उनके एग्जैक्ट पेन पॉइंट्स जहाँ से हमें अपना पिच कनेक्ट करना है। इसके अलावा मीटिंग में उनसे क्या स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, और मीटिंग से पहले की कंप्लीट चेकलिस्ट भी हमारे सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कस्टम स्किल बनती कैसे है? बहुत ही आसान है। लेफ्ट पैनल पर जाओ, कस्टमाइज पर क्लिक करो और सीधे पहुंच जाओ स्किल्स टैब में। यहाँ पर आपको पहले से बनी हुई स्किल्स दिख जाएंगी। नई स्किल बनाने के लिए बस इस प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए या क्रिएट स्किल पर क्लिक कीजिए। एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको अपनी स्किल का एक क्लियर नाम देना है। जैसे हमने यहाँ टाइप कर दिया बिजनेस ओनर रिसर्चर। अब डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस बॉक्स के अंदर जो प्री कॉन्फ़िगर्ड फॉर्मेट हमने तैयार किया है उसे लाकर सिंपली कॉपी पेस्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में बताइए कि ये स्किल क्या काम करेगी और इंस्ट्रक्शंस में उन्हें स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दे दीजिए कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। बस जैसे ही आप ये कॉपी पेस्ट करके नीचे दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी कस्टम स्किल परमानेंटली सेव हो जाएगी। अब पूरे प्रॉम्प्ट का झंझट खत्म।
बस स्किल का नाम लो और अपना काम मिनट्स में खत्म करो। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो अक्सर आप सोचते होंगे कि क्या टीम के हर मेंबर के लिए अलग से क्लॉड सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन का यूज करके पैसा बचाने की एक सॉलिड स्ट्रेटेजी बताऊंगा। हम क्लॉड के प्रोजेक्ट्स फीचर का यूज करेंगे। लेफ्ट पैनल से प्रोजेक्ट्स में आइए और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपका एक टीम मेंबर है अनुराग, तो हम उसके लिए यहाँ एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट वर्कस्पेस बना देते हैं, अनुराग वर्कस्पेस। अब इस सिंगल वर्कस्पेस के अंदर अनुराग अपना पूरा काम मैनेज कर सकता है बिना किसी दूसरे मेंबर के डेटा को मिक्स किए। हम राइट कॉर्नर पर फाइल्स के प्लस आइकॉन पर जाएंगे और अनुराग के प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा शीट या उसके डेली कॉर्पोरेट टास्क की चेकलिस्ट को लोड कर देंगे। अब अनुराग जब भी यहाँ चैट करेगा, क्लॉड इसी बैकग्राउंड डेटा और कॉन्टेक्स्ट को सेव रखकर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब मान लीजिए आपको अपनी टीम के दूसरे मेंबर अमर को भी इस सिस्टम पर लाना है। दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की कोई सिरदर्दी नहीं है बॉस। प्रोजेक्ट्स पैनल पर वापस आइए, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ एक नया इंडिपेंडेंट एरिया बना दीजिए जिसे हम नाम देते हैं अमर वर्कस्पेस। और अब इस डेडिकेटेड जोन के अंदर हम अमर से रिलेटेड फाइल्स और बिजनेस टारगेट्स अपलोड कर देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अमर का सारा सिस्टम, उसके ड्राफ्ट्स और उसकी फाइल्स बिल्कुल आइसोलेट रहेंगी। अनुराग और अमर एक ही मास्टर सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन दोनों के पास अपना अपना एक कस्टम AI ब्रेन रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमारे दोनों मेंबर्स के स्पेशलाइज्ड डिजिटल कंपार्टमेंट्स रेडी हैं। एक ही प्रीमियम प्लान के अंदर आप अपनी पूरी कोर टीम के अलग अलग एग्जीक्यूशन वर्कस्पेसेस बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के हैंडल कर सकते हैं। इसे कहते हैं डेटा इंटीग्रेशन और कॉस्ट मैनेजमेंट का स्मार्ट कॉम्बिनेशन। दोस्तों, पिछली बार हमने क्लॉड के अंदर अपने बिजनेस का एक डेडिकेटेड वर्कस्पेस बनाना सीखा था। आज मैं आपको ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में प्लगइन इंटीग्रेट करके रियल यूज केस दिखाऊंगा। हम सीधे अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और माय बिजनेस ब्रेन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से डेटा सेव्ड है। अब ये देखिए, यहाँ पर अर्बन सेल्स वाली शीट मैंने पहले से ऐड कर रखी है। अगर आपको भी अपनी कोई नई रिपोर्ट या डेटा एनालाइज करना है तो आप भी बिल्कुल इसी तरह इस प्लस आइकन पर जाकर अपनी गूगल शीट को आसानी से यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक बार शीट ऐड हो गई तो आप डायरेक्टली इस फाइल के साथ लाइव चैट और डीप एनालिटिकल रिसर्च शुरू कर सकते हैं। अब इस शीट का ऑटोमेटिक डेटा एनालिसिस करने के लिए हम एक स्मार्ट प्लगइन ट्रिगर करेंगे। चैट बॉक्स के प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, प्लगइन्स में जाइए और सिलेक्ट कीजिए वेरिएंस एनालिसिस। अब क्लॉड को कमांड दीजिए कि इस सेव शीट का डेटा रीड करे और एक क्लीन मंथली फाइनेंस रिपोर्ट टेबल रेडी करे जिसमें सर्विस वाइज रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट लाइन से रेडी हो जाए। और ये देखिए मैजिक, हमारे प्लगइन ने सेकंड्स के अंदर आपकी अटैच शीट से लाइव न्यूमेरिकल डेटा को स्कैन किया और पूरे बिजनेस का स्टैटिस्टिकल ब्रेकडाउन आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसने ग्रॉस सेल्स, नेट रेवेन्यू और मार्जिन्स को अलग से डिवाइड किया है और नीचे क्लियर बिजनेस रिकमेंडेशंस भी दे दिए हैं। अब आती है सबसे कमाल की बात, आप इस शीट के साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल एक सवाल पूछा, व्हिच सर्विस शुड वी पुश नेक्स्ट मंथ एंड व्हाई। और देखिए क्लॉड ने तुरंत इसी शीट के डेटा को रीड किया और जून के सीजन के हिसाब से एकदम क्लियर आंसर दे दिया कि हमें AC सर्विसेज को पुश करना चाहिए क्योंकि इसका पीक सीजन आ गया और इससे 13,500 का नेट रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। साथ ही उसने व्हाट्सएप कॉम्बो ब्लास्ट करने का तरीका भी बता दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि आपको बड़े बड़े डेटाबेसेस खोलने की या खुद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वर्कस्पेस में अपनी सेव्ड शीट्स के साथ जब चाहें सवाल जवाब करके फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। ना कोई डेटा लॉस का डर, ना बार बार फाइल अपलोड करने की सिरदर्दी। इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस ऑटोमेशन। दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस कॉल्स के शेड्यूल, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और ड्राफ्ट सेंडिंग के लिए अलग अलग टैब्स खोलकर परेशान हो चुके हैं तो ये वर्कफ्लो आपके बहुत काम आएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोफेशनल बिजनेस स्पेस से डायरेक्ट जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल कैलेंडर को सिंक कर सकते हैं ताकि सारे नोटिफिकेशंस और एंट्रीज ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर चले। सबसे पहले कनेक्टर्स पे क्लिक करके डायरेक्टरी खोल लीजिए। सबसे पहले हम अपना प्राइम कम्युनिकेशंस इंजन लिंक करेंगे जीमेल। इस पर क्लिक कीजिए, अलाउ एक्सेस पर वैलिडेशन कंफर्म कीजिए और अपना कॉर्पोरेट ईमेल आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लीजिए। बस रूल्स परमिशन सेट करते ही स्क्रीन पर आ जाएगा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, यानी आपका क्लॉड अब आपसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करके रिस्पॉन्स मेल्स भेज सकता है। अब बारी आती है गूगल ड्राइव की। पूरे सेटअप सीक्वेंस को सीमलेस रखने के लिए हम गूगल ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी परमिशंस अलाउ करेंगे और हमारा एक्सटर्नल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट हमेशा के लिए लिंक हो जाएगा। इसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपको मैनुअल ड्राइव सिंक नहीं चलाना पड़ेगा। AI ऑटोमेटिकली अपडेट्स रीड करेगा। और अब आती है हमारे पाइपलाइन का आखिरी कोर पार्ट, गूगल कैलेंडर। सर्च फिल्टर्स में हम सिंपली टाइप करेंगे कैलेंडर, वैलिडेशन टोकन सेलेक्ट करेंगे और टूल्स कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म कर देंगे। एक बार जब ये तीनों प्राइमरी पिलर्स लिंक हो जाते हैं तो आपकी ऑपरेशंस कंट्रोल मैकेनिज्म एक सिंगल पोर्टल पर अपडेट हो चुकी है। चलो अब इस ऑटोमेटेड इकोसिस्टम का यूज केस देखते हैं। हमने वर्कस्पेस पर आकर एक प्रोफेशनल क्लाइंट वैलिडेशन प्रॉम्प्ट इनपुट किया। हम एक क्लाइंट ईमेल सीक्वेंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं
जो अक्षिता जी के लिए है, उनकी LG स्मार्ट टीवी इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में। हमने पैरामीटर्स, टाइमिंग्स और स्केड्यूल कंडीशंस सिलेक्ट किए और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए, क्लॉड ने हमारे बैकग्राउंड रूल्स को स्टडी किया और हमारे स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक एक क्रिस्प ईमेल रेडी कर दिया है। क्योंकि हमने जीमेल पहले ही सिंक कर रखा है, हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर डेटा फॉरवर्ड करने की झंझट ही नहीं है। AI बैकएंड कनेक्शंस का यूज़ करके रिस्पॉन्स फॉर्मेटिंग अलाइन कर रहा है। अब सिंपली यहाँ सेंड विया जीमेल बटन पर क्लिक कीजिए और बिना कोई एक्स्ट्रा टैब बदले आपका सिस्टम डायरेक्ट ईमेल डिस्पैच कमांड ट्रिगर कर देगा। मैसेज स्क्रीन लोड हो चुकी है, रिसीवर एड्रेस वेरिफिकेशन अलाइन है और मेल इंस्टेंटली क्लाइंट के अकाउंट पर सिक्योर ट्रांसमिट हो चुका है। अब अगला स्टेप देखिए, हम यहाँ से ऑटोमेटिक एक कमांड में गूगल मीट फिक्स करेंगे। हमने इनपुट दिया, आई वांट टू बुक अ मीटिंग फॉर 29 जून 1 PM। हमारा लिंक कैलेंडर मॉड्यूल एक्टिव होता है और बैकग्राउंड स्केड्यूल स्कैन करके डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रेम जनरेट कर देता है। परमिशन स्टैंडर्ड अलाउ कीजिए और मीटिंग डेटा ऑटो लॉक हो चुका है। और इसका लाइव प्रूफ देखने के लिए जब आप अपनी कैलेंडर ग्रिड्स चेक करेंगे तो 29 जून वाले स्लॉट पर एग्जैक्ट 1 PM पर हमारी स्लॉट रिजर्वेशन रेडी है। एक ही इंटीग्रेशन पैनल से ईमेल ऑटोमेशन, रिकॉर्ड्स रिट्रीवल और इंस्टेंट बिजनेस वर्कफ्लोज एग्जीक्यूशन, बिना समय गंवाए आपका सिस्टम एकदम सिस्टमैटिक रेडी है। इसे कहते हैं मॉडर्न एंटरप्राइज कंट्रोल यूजिंग कनेक्टर्स। तो दोस्तों, अब पुराने मैनुअल तरीके छोड़िए और आज ही इन 5 फीचर्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप भी मेरे साथ अपने पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट पर सेट करना सीखना चाहते हैं और डेली फायर फाइटिंग से बचना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी AI बिजनेस ब्रेक थ्रू मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करें, जहां हम एडवांस्ड वर्कफ्लोज को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, कीप ऑटोमेटिंग, कीप ग्रोइंग।